जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण सोमवार व्रत की कथा। हिंदू धर्म में श्रावण महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। श्रावण का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ श्रावण के महीने में भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रावण सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में एक वैश्य रहता था जो बड़ा ही धनी एवं ऐश्वर्य युक्त था, जिसके कारण उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या दुख न था। परंतु इतनी अतुल संपत्ति होने के बाद भी उसे भोगने वाली उसकी कोई संतान न थी, जिसका उसे सर्वदा दुख बना रहता था। वह वैश्य भगवान शिवजी का बड़ा ही भक्त था और प्रति सोमवार शिवजी का व्रत तथा पूजन किया करता था। उसे विश्वास था कि भगवान शिवजी का पूजन करने से उसे एक न एक दिन पुत्र आवश्यक ही प्राप्त होगा, जो मेरे इस अतुल धन का भोग करेगा। ऐसा मन में विचार कर वह प्रति सोमवार को व्रत करता था तथा सायंकाल शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था तथा बड़ी भक्ति से मधुर पात व्यंजन बनाकर भगवान शिवजी को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद में लेता था तथा वह प्रसाद वह अपनी पत्नी को भी देता था। उसे ऐसा करते देखकर भक्त वत्सला देवी पार्वती से रहा न गया और वह भगवान शिवजी से बोली कि हे भगवान, यह वैश्य आपका प्रति सोमवार व्रत करके सायंकाल दीपक जलाता है तथा इस प्रकार बड़ी भक्ति भावना से पूजन करता है, अतः आप इसके दुख का निवारण शीघ्र क्यों नहीं कर देते हैं। तब पार्वती माता की बातें सुनकर भगवान शिवजी बोले कि हे देवी, इस वैश्य के तो पुत्र नहीं है, यह इसके पूर्व जन्मों का ही फल है। देवी, यह जगत कर्ममय है, मनुष्य कर्म के बंधनों से बंधा हुआ आता है तथा अपने कर्मों के फलों को भोगता है। इस प्रकार यह वैश्य पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में संतान न होकर दुख उठा रहा है। भगवान शिव जी के ऐसे उपदेशात्मक वचनों को सुनकर फिर भी माता पार्वती नहीं मानी और कहने लगी कि हे ईश्वर, आप तो भक्त वत्सल हैं, फिर अपने भक्तों पर क्यों नहीं दया करते हैं, जबकि वह सदैव आपकी भक्ति प्रेम पूर्वक करता है। फिर आप उसे पुत्रवान करके उसके दुखों का क्यों नाश नहीं कर देते हैं। यदि आप अपने भक्तों के दुख का निवारण नहीं करेंगे तो कौन आपका व्रत पूजन और सेवा करेगा। हे भगवान, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके उसे अवश्य ही पुत्रवान बनने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जब पार्वती जी शिवजी से ऐसा करने को कह रही थी तो शिवजी बोले कि देवी, जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने से उसे पुत्र का वर दे देता हूँ। यद्यपि उसके भाग्य में पुत्र का सुख तो नहीं है, यह तो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कुछ समय पश्चात उस वैश्य की स्त्री गर्भवती हो गई तथा 10वां महीने में उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसे उसके घर में बड़ी खुशियां मनाई गई। सब लोग अत्यधिक हर्षित हुए, परंतु उस वैश्य को कुछ विशेष सुख न मिला, क्योंकि उसे ऐसा विदित था कि यह पुत्र 12 वर्ष के बाद पुनः मृत्यु के द्वारा ग्रसित हो जाएगा। इस प्रकार हंसी खुशी में वह 12 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता वैश्य से विवाह के लिए कहने लगी तो उसके पिता विचार कर कहने लगे कि अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी तो मैं इसे पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा।
साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। कन्या बड़ी ही रूपवती और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु राजकुमार अर्थात जिससे उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह युवक काणा था, जिससे उसके पिता को चिंता थी। परंतु जब उसने वैश्य के पुत्र को देखा जो बड़ा ही रूपवान था, तो विचार करने के पश्चात मामा से कहने लगा कि यदि थोड़ी देर के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। थोड़ी देर की बात है, विवाह हो जाने के पश्चात इसे हम आपको वापस कर देंगे और आपको बहुत सा धन देकर विदा कर देंगे। बालक के मामा ने यह बात को स्वीकार कर लिया। वर का पिता उसे वर बनाकर मंडप में ले गया और विवाह का समस्त कार्य बड़ी दक्षता के साथ संपन्न किया। परंतु जब लड़का सिंदूर दान करके लौटने लगा तो उसने कन्या की साड़ी के आंचल पर लिख दिया था कि हे भामिनी, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य के पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं काशी में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, परंतु जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का काणा है, तुम्हारा पति नहीं है। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न होने पर विदा की बेला पर जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर सब कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़कर उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और बोली कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य का पुत्र है जो इस समय काशी में पढ़ने के लिए गया है। फिर तो राजकुमारी की ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और राजा वर के पिता की धूर्तता से अत्यंत दुखी हुए तथा कन्या को विदा नहीं किया। बारात बिना कन्या के ही वापस लौट गई। उधर वहां वैश्य का पुत्र तथा उसका मामा दोनों काशी में पहुंचे तथा बालक ने अपना अध्ययन प्रारंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होते ही लड़के की अवस्था, जो कि 12 वर्ष पूरी हो गई थी, उस दिन यज्ञ हो रहा था। उस बालक ने अपने मामा से कहा, आज मैं कुछ अस्वस्थ हूँ और सोने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह जाकर सो गया, परंतु उसके सोने के थोड़ी देर बाद ही उसके मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिससे वह अति दुखी हुआ। परंतु यज्ञ हो रहा था, इसलिए वह यज्ञ विध्वंस के भय से चुप रहा। और जब यज्ञ कार्य समाप्त हो गया तथा सब ब्राह्मण चले गए, तब वह खूब जोर जोर से रोने लगा। इस समय भाग्यवश पार्वती जी सहित भगवान शिव जी उधर से जा रहे थे कि तभी पार्वती जी ने रुदन सुना, जिसे सुनकर उनका हृदय द्रवित हो उठा और वे शिव जी से कहने लगी कि हे कृपा निधान, देखिए तो कौन इस समय इतनी करुणा से रुदन कर रहा है। आप वहां चलकर देखिए वह क्यों रो रहा है। तब पार्वती जी का ऐसा आग्रह सुनकर के भगवान शिव जी उस स्थान पर गए जहां पर उसका मामा अपने भांजे को लेकर रो रहा था। फिर तो पार्वती जी ने उस बालक को पहचान लिया और बोली कि हे महाराज, देखिए तो इतना सुंदर वह वैश्य का बालक मरा जा रहा है जो आपके वरदान से हुआ था। भगवान शिव जी बोले कि हे देवी, यह बालक अपनी आयु समाप्त कर चुका था और फिर मर गया, इसमें किसी का क्या दोष। पार्वती जी ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, हे भगवान भोलेनाथ, जैसे आपने इसे अब तक 12 वर्ष की आयु दी थी, वैसे ही जीवन पर्यंत के लिए और आयु दे दीजिए, नहीं तो वह वणिक पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब पार्वती जी के ऐसा कहने पर भगवान शिव जी ने वणिक पुत्र को जीवित कर दिया।
इस प्रकार वह शिवजी के वरदान से जीवित हो गया और शिव पार्वती पुनः अपने धाम को वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ दिनों के पश्चात वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा तथा चलते चलते पुनः इस नगर में पहुंचा जहां राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उसने यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन करवाया, जिससे भोजन करके जाते हुए पंडितों द्वारा राजा को यह खबर लगी कि काशी से कोई वैश्य पुत्र आया है जो यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन दे रहा है। राजा उसे देखने के लिए गया और वहां पर उसने स्वयं अपने जामाता को वहां देख लिया तो अति प्रसन्न होकर आदर के साथ अपने महल में लेकर आया और कुछ दिन तक रखकर खूब आदर सत्कार किया और पुत्री को खूब दान दहेज सहित उसके साथ विदा कर दिया। तब वह वणिक पुत्र स्त्री सहित मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब वे लोग घर से थोड़ा नजदीक आए तो मामा ने कहा कि मैं जाकर पहले अपने भाई बहन को तुम्हारे आने की खबर देता हूँ, जिससे कि वे वधू सहित तुम्हारा स्वागत कर सकें। इधर वह वैश्य अपनी स्त्री सहित छत पर जा बैठा था। यदि मेरा पुत्र काशी से लौट कर नहीं आएगा तो हम लोग यहीं से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। परंतु जब साले ने आकर कहा कि आपका पुत्र कुशलता पूर्वक अपनी स्त्री सहित यहाँ आ रहा है, आप लोग विधिवत उसका स्वागत कीजिए। साले की ऐसी बात सुनकर वे लोग अति प्रसन्न हुए और बड़े आदर सत्कार के साथ पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया और अति प्रसन्न होकर सोमवार व्रत करके भगवान शिवजी का विधिवत पूजन और वंदना किया। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ सोमवार का व्रत करके भगवान शिवजी का पूजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं व दूसरों को भी सुनाते हैं, वे सभी प्रकार के कष्टों से छूटकर अपने सभी प्रकार के मनोरथों को भगवान शिवजी की कृपा से सिद्ध कर पाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए तथा कथा को श्रवण करने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।